हालेलुया, ओ हालेलुया। मैं दिख रही हूँ? थैंक गॉड कि मैं दिख रही हूँ। ओ जीसस। इतने लोग उत्सुक रहते हैं सुनने के लिए, खुश रहते हैं सुनने के लिए, है ना। प्रभु में हम बहुत चीजों को देखते हैं। अब कुछ लोगों को शूट होगा, मैंने आज ट्रैप नहीं किया हेयर, है ना। सो इतना टाइम ही नहीं मिला मुझे, बस आना था। सो थैंक यू। और नो, मुझे देखना होगा। ठीक है, आप आ जाइए। काफी लोग मुझे फ्री नजर आ रहे हैं। जब मैं जब कुछ भी लगाती हूँ ना, तो मैं परमेश्वर से पूछती हूँ, परमेश्वर क्या आज मैं करूँ, आज इन चीजों की आवश्यकता है। तो परमेश्वर मुझे कहते हैं हाँ। और आज दुष्ट आत्मा से फ्री हो रहे हैं लोग इन चीजों के द्वारा। और आप विश्वास कीजिए, कोई वो सिस्टर है क्या, हीना करके कोई है क्या, फाइलेरिया प्रॉब्लम जिनको है, जो जगदलपुर से प्रियंका प्रियंका है ना, तो उनकी पहचान से कोई थी, वो आई है, जिन्होंने फोटो भेजा। जी मैम जी, वो जुड़े हैं हेमलता के नाम से। हाँ जी। हेमलता के नाम से जुड़े हुए हैं मैम मैम, जिनको नहीं समझ आ फाइलेरिया रहा की प्रियंका, प्रॉब्लम। आवाज ही नहीं आ रही आपकी। प्रोफेटेस जी हेमलता के नाम से ऐड है। क्या हो गया, आवाज लो करके चले गए क्या? आवाज ही नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी। नहीं आई है? ओके, कोई नहीं। आज कुछ लोगों को मैं स्पेशली देखूंगी। देखो, मैं जब मैं बात कर रही हूँ ना, मैं वचन में जा रही हूँ, तो मुझे ऐसे बोल रहे हैं, आई है प्रोफिट, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हेमलता, ठीक ठीक ठीक। नहीं, हेमलता नहीं, जिनको प्रॉब्लम है ना, वो फाइलेरिया वाली प्रॉब्लम, वो आई है। ठीक है, अगर आई है तो फिर आप हैंड से करके ऐसा बता दीजिएगा मुझे, मैं आपको आज देखूंगी, है ना, जितने लोग हैं। तो ओके, थैंक यू जीसस। अच्छा, मैं वचन पे जा रही हूँ। तो कई लोगों के अंदर ऐसी स्पिरिट है जो वचन सुनने के लिए, वचन में पढ़ने के लिए, जिन्हें रोकती हो वाली, नो, आज कोई वचन मत देना, आज बिल्कुल वचन होना नहीं चाहिए। चलो ठीक है, आप तो बहुत अच्छी वचन हो रही हैं। अच्छा, सबसे पहले आप लोग मरकुस निकालिए, पहला पहला चैप्टर। पता है, आज परमेश्वर मुझे, जब मैं बाइबल खोल रही हूँ अभी, मुझे रिसेंटली कुछ वचन के बारे में बता रहा है। जैसे परमेश्वर बाइबल में लिखा ना कि ये कुछ विशेष जातियां दुष्ट आत्मा के बारे में बताई गई है, कि वो बिना प्रार्थना बिना प्रेयर से नहीं जाती, है ना। तो उसके बारे में जो प्रभु अभी रिसेंटली बता रहे हैं, कि वो कुछ जो विशेष जातियां थी ना, जो बताता था कि ये बिना प्रार्थना प्रेयर से नहीं जाती, कुछ दुष्ट आत्मा चली जाती, कुछ दुष्ट आत्मा बिना विशेष चाहिए उनको, है ना। तो वो उनके लिए था, जो जो कुछ जो जातियां होती थी, जैसे हम बोलते हैं ना, इस जाति में प्रॉपर ये चीज का नियम है, हम जो जाति समाज मानते हैं, है ना। तो इन जातियों में ऐसा होता है, जैसे सपोज मान लो, एक फॉर एग्जाम्पल, कि कुछ जातियां में होती कि ये बहुत गोरे होते हैं, कुछ लोग बहुत सौले होते हैं, कुछ लोग बहुत काले होते हैं ना, हम मानते हैं, हम बोलते हैं ऐसे ही, अरे हाँ, वो जाति के लोग तो बहुत काले होते हैं, उन लोग तो बहुत गोरे होते हैं, ऐसा। हम ट्रेन में आ रहे थे तो एक सिस्टर मिली थी, वो बोलती है हमारे कास्ट के लोग कभी सौले होते ही नहीं, हम पूरे चिट्टे चिट्टे होते हैं, गोरे गोरे होते हैं। तो ऐसे ही ये कुछ जातियां होती है, उसमें विशेष टाइप की दुष्टात्मा होती है। ओके, आज मैं बाइबिल की कुछ चीजों को बता रही हूँ आप लोगों को। आज मैं यहाँ से नहीं, मैं आपको बाइबिल की ही चीजों से उन चीजों को शेयर कर रही हूँ जो चीज परमेश्वर ने मुझे सिखाया है।
ठीक है। तो कुछ जातियां जो होती बिना प्रार्थना बिना प्रेयर, अभी मुझे प्रभु बता रहे, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, बिना प्रार्थना बिना प्रेयर की नहीं जाती। इसका मतलब है कि कुछ विशेष प्रकार की डेविल की साइन और उनकी चीजें जो दुष्टात्मा होती है वो विशेष जाति के अंदर शिफ्ट की जाती है, और उसे निकालने के लिए, उसके साथ डील करने के लिए, पता है, उस जगह पे किसी को देनी पड़ती है। समझ रहे हो आप? आपने यशायाह चैप्टर पढ़ा होगा कि मैं इनके बदले इनको देता हूं, पहले पहले इस लेटर में लिखा हुआ है यशायाह में। ऐसे ही जब आप उस चीज को डील करते हो ना, तो वो बोलती कि चल ठीक है मैं तो हो जाऊंगी, लेकिन इस जगह मेरी जगह फिर कौन लेगा। वो डिमांड करती है। इसलिए आपको बोला जाता है कि बिना प्रार्थना बिना प्रेयर के ये चीजें नहीं निकलती है। आज उस टाइप के दुष्टात्मा, हवे की दुष्टात्मा, बीमारी वाली दुष्टात्मा, किसी किसी को बहुत तकलीफ हो रही, मैं देख रही हूँ आत्मा में जब मैं बात कर रही हूँ। अगर आपको कुछ प्रेशर हो रहा होगा, यूरिन पास आउट, कुछ भी वोमिटिंग्स, उसके रोकना नहीं है। यहाँ तक कि अगर आपको बैठे बैठे आपको मतलब पानी की प्यास लग रही है, पीने की इच्छा हो रही है, ठीक है, तो पीजिए, ये आपका डिलीवरेंस होगा। मैं डिफरेंट चीज बता रही हूँ। ये नहीं मैं देखिए, मुझे वीडियो में देखे लोग क्या सोचेंगे मैं पानी पीऊंगा तो क्या होगा। ठीक है, आप पानी बिल्कुल पी सकते हैं, ये आपका डिलीवरेंस टाइम है। अलग अलग लोगों को अलग अलग, किसी को थ्रस्टी हो सकती है, किसी को वॉश आउट की चीजें हो सकती है, किसी को ऐसे नींद जैसे लग रहा होगा। ये छुटकारे का टाइम है। आप वचन सुनते सुनते, प्रार्थना करते करते बहुत चीजों से आजाद हो जाने वाले हैं। मिराकल होने जा रहा है, मैं प्रभु मुझे कह रहा है आप लोगों के लिए। परमेश्वर के उस महाअभिषेक के सामर्थ्य को आप देखने वाले, जैसे लूका 9:43, महाअभिषेक जो सामर्थ होती ना, वो परमेश्वर यीशु के ऊपर थी, वो महाअभिषेक और किसी पर नहीं किया गया था, क्योंकि वो महायाजक बन के आए थे ना हम लोग के मध्य में, इसलिए। और आज वही सारे बंधन टूट रहे हैं जब आप बात कर रहे हैं। कुछ भी हो सकती है, जैसे मुझे अभी ईचिंग हो रही है यहाँ पे बहुत कंटिन्यू, कोई ऐसी कोई खास बात नहीं, बट यहाँ पे ईचिंग हो रही है मुझे। थैंक यू फादर। पढ़िए बाइबिल जो निकाल के 9:40, लूका 9:43। तब सब लोग परमेश्वर पढ़ लिया आपने? ठीक है, देखो मैं आज दुष्ट आत्माओं के बारे में बता रही हूँ, डरोगे तो नहीं? जिनको सांपों के सपने आते हैं ना, बेसिकली सांप देखते हैं, सांप की पूजा करते हुए देखते हैं, सांप को मरे हुए देखते हैं, सांप को कटते छटते देखते हैं, केले सांप को खाते हुए देखते हैं, सांपों के सेक्सुअल चीजों को देखते हैं। ठीक है, इन सब चीजों का अलग अलग चीजों में अलग अलग मतलब है, लेकिन बेसिकली जो चीजें है ना, कौन है रीता कटारा? कौन है रीता कटारा? अच्छा, इनके घर में ही देख रही हूँ सांपों को। ठीक है, रीता कटारा, इसलिए मैं बोलती हूँ वीडियो में आया करो, रीता कटारा। ओके, कोई बात नहीं। थैंक यू फादर, हालेलुया। जब मैं सांप की बातें कर रही हूँ ना, जितने भी सांप के स्पिरिट से आप जकड़े हुए हैं, आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके पेट में, आपकी बीमारी किसी के कारण से एकदम सेलेक्टेड रहना। आज मूव बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको ये चीजें जो मैंने बताया आपको लग रही, आप जा सकते हैं। उसके अलावा आपको शांत रहना, ना मुझे डिस्टर्ब करना, ना किसी को डिस्टर्ब करना, क्योंकि आप वीडियो में है, आप दिख रहे हैं। ठीक है, आप शांति से बैठ जाइए। जिनको भी ऐसी दिक्कत है, जिनको सांपों से
प्रॉब्लम आती, सांपों की चीज देखते हैं, विशेषकर जान सांप, मैं बोली सांप ही सांप, ये भ्रम की स्पिरिट है, जो है ही नहीं उसको ऐसा बता रही है जो कुछ है, और जहाँ है वो गलत लोकेशन के साथ आ रही है। समझ रही मैं कैसे चीज बता रही हूँ आपको, आपके ऊपर से जा रही होगी ये चीजें, पर ये भ्रम की स्पिरिट है। जब मैं बता रही हूँ उसका पूरा ठिकाना देख रही हूँ मैं, ठीक है। कोई घर आपकी स्टीम क्या बोलते हैं उसको, झाड़ू के, झाड़ू लगाते हैं ना झाड़ू, उसके अंदर उन स्पिरिट को छुपते हुए देख रही हूँ मैं, अलग अलग घर में अलग अलग जगहों में छुपते हुए देखती हूँ, किन्हीं के बालों के पीछे साइड, किन्हीं के कपड़ों की छोटी सी चीजें, किन्हीं किसी किसी घर के पीछे। देखिए ये जो सिस्टर है, क्या नाम है इसका, पदमा है ना, काफी टाइम से मैजिकल प्रॉब्लम से, पता नहीं ये काफी टाइम से प्रभु में कैसे चल रही है, क्या है, कहाँ कहाँ जाती, चढ़ जाती नहीं जाती, मुझे नहीं पता, प्रभु मुझे कह रहा है ये मैजिकल चीजों से बहुत उलझ गई है, इनके बच्चे, इनका घर, इनका पति, इनका घर, इनका खुद का शरीर, इनका खुद की बॉडी मैजिक चीज से घिरी हुई है। और आप कंटिन्यू बने रहिए, आप बात नहीं मानती, प्रभु मुझे कहता है ये बात नहीं सुनती ना किसी की, इसलिए आप इतने तकलीफ में है, पेन से, दर्द से आप भरी पड़ी है, दर्द से, दर्द दर्द ही दर्द, दुख है ना पद्मा सिस्टर, दुख तकलीफों के साथ, मार पीट, झगड़ा लड़ाई, गाली गलौज, अच्छा नहीं लगता। आप खाना में ऐसे मुझे जवाब दे सकते हैं हाथ उठा के, ठीक है, मुझसे बात मत कीजिए माइक खोल के, सही है। जो बातें हैं मैं लाइव हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, और आपसे मैं बात सुनूंगी और आपसे मैं बात करूंगी, ठीक है। और जीसस थैंक यू फादर, हालेलुया। बेसिकली 5-6 ईयर हो गया इस मैजिक के अंदर रहते हुए, दर्द, चुभन, दुष्टात्मा, बहुत गंदी दुष्टात्मा, हाथ ऊपर करके मुझे बता सकते हो आपको ये सब तकलीफें हैं? ओके, ओन याद है केला मोशो कंदला, किसी की बातों में मान के आप कुछ भी करे हैं, कुछ छुटकारे के लिए आपने बहुत कुछ किया है। 3 डे फास्टिंग करिए, 2 आवर 3 आवर के लिए, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी, 2 आवर्स 3 आवर्स के लिए आप फास्टिंग करिए। और जब फास्टिंग करेंगे उसके बाद आप ना छाछ पी सकती हैं, उसके छाछ पीने के बाद अभी ठीक है छाछ पी सकती हैं, उसके 1 घंटे बाद आप जो, अब लिक्विड पीने के बाद आप कुछ खाइए, ठीक है। वो सारी चीजें जो आपके ऊपर करी है ना, आपके आपके हस्बैंड, ये दोनों चीजों पर करिए ना, वो आपके बच्चों के साथ जो काम करी वो भी खत्म हो जाएगा। बात सुनेंगी तो काम होगा, ठीक है, बात माननी भी पड़ती है। बाइबल में दिल नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता, आपको लगता है कोई आपके लिए प्रार्थना कर दे बस, और प्रार्थना करती आपको नींद आती, इसलिए आपको मन करता कोई आपके लिए प्रार्थना कर दे, सही है, इसलिए आप प्रार्थना कराती कि आपको चैन से नींद आती है ना। थैंक यू फादर, हालेलुया। जितने भी सांप कोई आत्मा पूरे आपके चिक में, ऐसे पूरे चिक्स में निशान हो चुके हैं, जो आत्मिक डेविल ने पूरे ऐसे निशान कर दिए, कोई बात नहीं, मुझे दिख रहा है ना, ऐसे आप ऐसे देख रही है ना। ओ जीसस थैंक यू फादर, हालेलुया। एनी बस जस्ट एक सुंदर सा परमेश्वर ने, जैसे सोप होता है, सोप तो नहीं बोल सकती, कुछ और है, आपको ऐसे मल मल के साफ कर रहे हैं, ऐसे पूरे ऐसे साफ साफ की जा रहे हो आप। इसी समय मैं आपके ऊपर उस एहसास को रिलीज करती हूँ, आपको महसूस हो जब आप साफ किए जा रहे हैं, आपको पता कैसे चलेगा प्रभु आपको क्लीन कर रहा है। थैंक यू फादर, हालेलुया। नींदा श्लोबाश्य कंदत इसलरे के लिए ब्रश कराते, टंग क्लीन करते हैं ना, ऐसे आपके मुंह खोल के आपका वो आत्मिक चीजों की चीजें साफ की जा रही है। आपके बॉडी के अलग अलग जगहों में ब्लड निकल रहा है, मम्मी देख रही, जैसे जोंक जैसे कोई चीजें होती है। आप माइक खोलो तो दीदी, आप माइक खोलो, प्रभु कंटिन्यू आपसे बात करना चाहता है, आपके डिलीवरेंस का टाइम है। जोंक जैसे चीजें ना आपके बॉडी के अंदर से छुप के बैठी, जब वो निकल रही है, ब्लड आ रहा है, क्या फील कर रही हो बताओ।
क्या फील कर रही हो? बताओ क्या फील कर रही हो? ये मुंह से आवाजें निकलती है ऐसे, आवाज नहीं आ रही मुझे। मुंह से मेरे आवाज आती है ऐसे, हाँ हाँ हाँ, जैसे हाँ रात जी। को सो जाती है। हाँ, रात को सो जाती, सुबह में उठती तो आवाज क्या भी हो गया बिल्कुल माइक को? साफ क्या हो गया? आती है। फोन का माइक बिल्कुल नहीं आ रहा। और माइक की आवाज क्यों नहीं आ रहा खुशी? हाँ, तो रात को सोती हूँ ना, तो भी मुझे सुबह में मेरे साथ में जैसे कोई उठता है ऐसा मुझे लगता है। और मेरे को 1-1.5 घंटा बैठ के रहना पड़ता है, जब मेरा पूरा बदन हल्का हो जाता है तब मैं कुछ कर पाती थी, इसके पहले मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। और पूरे मुंह से हाँ 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 आवाज निकलती रहती है, और पूरा शरीर ऐसे कांपता रहता है ओके, बदन। अभी क्या लग रहा है आपको? अभी ठीक लग रहा है, अभी रिलीज हो रहा है कुछ। कुछ निकल रहा? हाँ, पसीना आ रहा है बॉडी में। पसीना आ रहा है आपको? और चल जाओ सभी। सभी जाओ। सभी जाओ। यश के नाम में हरे दुष्ट आत्मा जहां से भी हो, माँ अभिषेक के सामर्थ्य से आज खत्म। ओ मैजिकल खत्म। ओ हो ब्लैक मैजिक्स, कलरिंग फुल चीजें, कलरिंग फ्रूट्स जो आपने खाए, आपको खिला खिला के मैजिक कराए। नो, यीशु के नाम में हर एक चीज था। ऐसी आत्माएं जो दिखाई भी नहीं देती, न समझ में नहीं आती, परमेश्वर हर एक चीज को जानता और समझता है। उनकी वजूद खत्म हो रही बहन। इधर देखो, मैं सब देखो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, पूरी अपनी बॉडी दिखाओ। ओ लॉर्ड, बी ओ ब्लेस्ड इन द लॉर्ड, नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। वो चाहता दो लस्थे न हम दो, सब फ्री हो आप, फ्री हो। प्रभु के लिए थैंक कुछ यू। करने के लिए बोल लो, ठीक है? जी आपको जी जी, परमिशन जरूर है क्या? जरूर 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 जरूर। ठीक है, बिल्कुल फ्री उस मैजिक से आप। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू, गॉड ब्लेस। मुझे आपकी अभी गवाही चाहिए होगी थोड़ी देर बाद। अभी कैसा फील हो रहा है? थोड़ा हल्का लग रहा है अभी, और पूरे बॉडी में से ऐसे मीन्स कुछ हवा जैसा ऐसा पास हो रहा है, हवा जैसे जैसे एयर पास हो बॉडी में रही से पास हो रही है, थोड़ा पसीना हो गया। है। और अभी रिलैक्स लग रहा है, मीन्स ऐसे जैसे उजाला उजाला लग रहा है एकदम से। हम्म। आपके सारे पार्ट साफ करे जा रहे हैं और हल्का किए जा रहे हैं। जैसे फूल जी होते हैं ना, वैसे आपका बदन जो हल्का हो रहा है। बहुत भारीपन था। जी 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 जी, जी बहुत जी। ज्यादा भारीपन रहता है। ओके, अब आप, आपको चैन से हर चीज खुश हो गया आप। दरवाजा डोर खोलते ही, अपने घर के डोर खोलते हो ना, आप नाखुश होते कोई आता है तो, लेकिन आप डोर खोलोगे, हंसोगे, आप तारीफ करोगे। एक हाँ हवा जी आपको जी छुएगी। सुनो, मैं एक बात कर रही हूँ आपसे, एक हवा आपको छुएगी मॉर्निंग में। आप मॉर्निंग मॉर्निंग उठिए, आपने आपने प्रेयर की, सबसे पहले प्रेयर करना। मॉर्निंग में जाकर अपना मेन डोर खोलना। आपको जो सुंदर हवा आएगी, आपको टच करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। थैंक यू फादर। इस थैंक अनवाइटिंग यू के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आपके थैंक माथों की यू। छू के आपको ठंडकता महसूस होगी। आप पूरा दिन आनंदित करोगे। ये मिस नहीं करना जो मैंने बोला, वरना मिस कर जाओगी परमेश्वर की उपस्थिति। नहीं नहीं, करके देखना, मुझे रिपोर्ट बताना। जी जी, थैंक यू थैंक यू। ठीक, गॉड जी, ब्लेस डियर। थैंक यू। अच्छा, मुझे परमेश्वर एक चीज वचन पे ले जा रहा है। जो 5 रोटी और 2 मछलियां, जो परमेश्वर ने स्वर्ग में देख के कहा, धन्यवाद हो परमेश्वर, उन 2 मछली के लिए, 5 रोटी के लिए। ये अनबिलीवेबल है
कि कोई इतनी सी चीज के लिए इतने सारे लोगों को खिला सके, ठीक है। और ये आशीष आपका हिस्सा हो रहा है। परमेश्वर उसी 2 मछली और 5 रोटी में से आपको जैसे उनको खिलाया इतने सारे लोगों को, और वो ब्लेस्ड हुए, खाए, और लोगों के लिए बच गया, समझ रहे, और लोगों के लिए बच गया। ऐसे ही आपके जीवन में वो ब्लेसिंग्स पहुंच रही है। आप अगर आत्मिक चित्रों को आप आप ले सकते हैं तो ये आपके लिए यार कम करो अपना आवाज। मन्नों की तरह बरस रहा है। अगर किसी को फील हो रहा है कुछ कि मेरे पास कुछ गिर रहा है, वो आपके लिए है। थैंक यू फादर। मांगे परमेश्वर को, वो देना स्टार्ट कर दिए, देना स्टार्ट कर दिए। हालेलुया। मंदिर फंस के हैं। आत्मिक चीजों की बात करी, किसी को आज कार, बंगला, घर, गाड़ी नहीं बोल रही हूँ, आत्मिक चीज बात कर रही हूँ। सब में अंतर है। अच्छी से बेच रहा है। जिसने माइक खोल के रखा बंद करिए प्लीज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 1 2 3 4 5 जिसका भी नंबर है प्लीज अपना माइक बंद करिए। ओके, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। ओनी जिस थाले वो नाला महस्ते निमा जिस थेले दशलो कोंते दशा खंडला। देखो आचल, जो तुम एक वचन है ना परमेश्वर का, जिसमें पतरस ने परमेश्वर को 3 बार इनकार किया, ठीक है, और वो वचन पढ़ के उस वचन के साथ प्रार्थना करना कि परमेश्वर मुझे माफ कर। और जैसे पतरस ने एक्सेप्शन किया 3 टाइम, परमेश्वर से करवाया कि क्या तू मेरे भेड़ को चराएगा, क्या उसकी रक्षा करेगा। ठीक, याद आ गया ये वचन आचल, ये तुम्हारे लिए। जाके इस वचन को कन्फेशन के साथ बोलना परमेश्वर की उपस्थिति में, उन सारी चीजों से जो तुम अभी जूझ रही हो ना, वनडे वनडे करके, ठीक है। और तुम्हारे लिए मेरे तुम्हारे मन में मेरे लिए, लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए, जो दुनिया भर की बातें सुना सुना के तुम्हारे मन में भर दिया गया है, और तुम्हारे ख्यालों में आता है कि क्या ये सही है और मैं इसके साथ चलूं, तो ये ख्याल से जो बेकार है, वो सारे ख्यालों से फ्री हो जाओगी, ठीक है। हालेलुया। ओलंदा शांदा श्लाकांडवा। तुम्हारा मन एक्चुअली में शांत ही रहता, तुम्हारा मन बहुत शांत हो जाएगा। तुम्हें गुस्सा जो आता है ना, वो भी नहीं आएगा, एकदम शांत रह जाओगे, चुप रह जाओगे। तुम्हें कुछ कुछ बोल के निकल जाएगा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग बोलेंगे किसका दिमाग कैसे है, कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, सुनी कि नहीं सुनी, ऐसा होने वाला है, ठीक है। उस वचन के साथ जाके कन्फेशन करना और बोलना परमेश्वर को। कोई हेमलता सिस्टर के घर है क्या जो प्रॉब्लम में थी और जिन्होंने फोटो भेजा था, वो अभी भी है? हाथ हिला के जवाब दो मुझे, जय मसीह सिस्टर। हाथ हिला के जवाब दो, इंस्ट्रक्शन फॉलो किया करो। मैं बात नहीं करूंगी अभी, है ओके, ठीक। उनका पैर दिखा दो मुझे, जी माइक बंद पैर करो अपना। उनका पैर, जहाँ पे उनका पैर है ना प्रॉब्लम में, वो दिखाओ मुझे। अरे 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 दिखा दिखा बेटा। अरे यार कहाँ चला गया। माइक बंद कर दीजिए, जी जी जी। माइक बंद करिए।
पहले सुई चुना करो, इसका आपको कहा गया है, ठीक है? अभी तो ये लाइट चल रहा है, बंद कर दो। 1 2 3 4 5 को या तो म्यूट कर दो या तो जो ऑपरेट कर रहा है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना? दिख भी तो नहीं रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है। उधर नहीं दिखा दे अंधार। अंधार होती नहीं दिखा दे अंधार होती है। हमारे काम कौन ऑपरेट कर रहा है आज? Thank you. आज बढ़िया, कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा, अपने आप चल रहा है। लकी ब्रदर है। Thank you. 5 year old था, उनकी पैर का जो प्रॉब्लम है, प्रियंका। जितने लोग आराधना तक रहते हैं ना, मुझे उतने ही लोग ही चाहिए मीटिंग में, ठीक है? जो आराधना के बाद आते हैं ना, उनको रिमूव कर देना। जी मैम जी, उनका पैर का फोटो क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं उनको फोटो खींच के भेजने बोली हूँ, मैं अभी कर रही हूँ सेंड ग्रुप में। आराधना आराधना में इंक्लूड रहा करो। आराधना में बेसिकली मैं एंजल्स को भेजूंगी इस टाइम, जो आप आराधना सुनते सुनते करते करते आप फ्री हो जाओगे। अब से जो प्रोफेटिक टाइमिंग आता है ना, अब उल्टा चलाऊंगी मैं। जैसे आराधना खत्म होगा, सारा कुछ सरमन, फिर बाद में ऐसा। थैंक यू फादर, हालेलुया। आपको पिता बनने की आशीष मिल रही है, परमेश्वर कह रहा।
मैं ठीक करके सिखाना चाहूंगी दुष्टात्मा के बारे में ना, वो अधूरी रह गई। तो उससे बातें करते फिर मैंने दीपिका क्या नाम है, दीपा सिस्टर को देखा, फिर उन पे चली गई। मार तो चीज आती है वन साइडर, जैसे मैं अभी देख रही हूँ कि जब वो इस साइड पे नहीं करती है ना, जैसे लिखा गया बाइबल में, नहीं कर वो बेटा मम्मी इब्राहिम से आगे और सारा से थे कि आपको पोस्ट नहीं बनाया गया, क्या टेम्परेरी काम करते हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास लैपटॉप है, मैं देख लूंगी, है ना, मैं आज देख लूंगी। बस यही कि सारा काम मुझे एक साथ करना चाहिए। थैंक यू फादर। काफी लोगों की शादी होने वाली है, अगर आपकी शादी नहीं हो हुई है तो फिर आपके लिए ब्लेसिंग्स है। इस माह में किसी की शादी लग रही, मैं देख रही हूँ सी। आज 25 तारीख देख रही हूँ मैं, 25 तारीख देख रही हूँ मैं। ओ 25 तारीख मेरी खुद की शादी हुई है। ओ ओके। 25 फिर से मैं किसी की मैरिज देख रही हूँ, 25। मुझे याद ही रहा एक्चुअली, मेरी खुद की शादी 25 को हुई है और किसी की शादी देख रही हूँ 25 में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप पिता बनने वाले हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है इस बात के लिए। आंखों की विशेष प्रॉब्लम देख रही हूँ, जैसे आंखों से पानी बहना, निकलना, और तो दो दुष्ट आत्मा एकदम ऐसी छोटी छोटी बिंदुओं करके बनी हुई है, जल रही है आपकी आंखों में, इसी समय जल रही है। आपकी चश्मे की जो चीजें आप चश्मे लगाते हैं वो भी कम हो रही है, उसके नंबर कम हो रहे हैं आपको। परमेश्वर, मैं वचन जा रही हूँ, पता नहीं प्रभु मुझे बताने लग गया। आपकी चश्मे की काउंटिंग कम हो रही है। थैंक यू फादर। हाँ, किनका घर है ये, किनका घर है, लता हसीना पाटिल करके लिखा हुआ है। और विश्वास करो, विश्वास की बिल्कुल है ही नहीं, कमी है ना। पर ब्लेस यू डियर पद्मा पाटिल, आप अपने डोर खोल के देखिए, आपको बड़ी अभी भी आपको हंसी आएगी जब आपका डोर में एक एंजल्स है जो आपको आनंदित करेगा, अभी भी खड़ा है। आपको यकीन नहीं आ रहा तो आपको जाके अभी चेक कर सकते हो। जाइए जाइए जाइए, चेक करिए, अपना मेन डोर खोलिए। एक बार एक दुष्ट आत्मा भी है जो आपको वॉच करेगा। रिमूव इन द थैंक यू फादर। चुप ना। प्रॉब्लम कोई नया पर्सन है आज? थैंक यू लॉर्ड। किसी तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तेल लगाऊंगा तो बस
सभी जन से रिक्वेस्ट की जा रही है अपने माइक का ध्यान रखिए। हेमलता सिस्टर, आपके माइक को बंद कर लीजिए। तो कुछ लोगों को माइक अनम्यूट म्यूट करने नहीं आता है, आप लोग कर दिया करें। ओके, ठीक ठीक ठीक, आपने शेयर किया ना। थैंक यू फादर। कल जिसको मैंने नेक्स्ट लास्ट वीक मैंने बोला था कि आप आइएगा, आपके लिए मैं प्रेयर करूंगी, वो सिस्टर लोग आए। थैंक यू क्राइस्ट, थैंक यू जीसस। मैंने किसके साथ लास्ट टाइम बोला था, जहां जहां भी परमेश्वर ने खुद अपने शब्द से बोला है, इस पृथ्वी में जो जब भी रहे हैं और जितने वर्ड को उसने बोला अपने शब्दों से, उन उन वर्ड को बार बार बोलना, उन उन वर्ड को अपने लाइफ के लिए डिक्लेरेशन करना। कितने लोग इन बातों को कर रहे हैं? ठीक है, मत्ती मरकुस लूका, इसने इन चीजों को उन्होंने बोला है ना लास्ट तक, चाहे वो चेलों के लिए हो, चाहे वो दुष्ट आत्मा के लिए बातें हो, चाहे वो ब्लेसिंग की वर्ड हो, फरीसी के लिए बातें हो, जहां जहां पे हमारे ब्लेसिंग्स की बातें हुई, छुटकारे की बातें हुई, उन शब्दों को बोलना, उन शब्दों को अपने लिए रिलीज करना, इसमें इतनी बड़ी सामर्थ है। जो वर्ड वो बोल के गए ना, वो सामर्थ है, प्रभु कह रहा बहुत सामर्थ है उसमें। मैं आज कोई तैयारी करके कोई वचन नहीं बता रही, जो सडनली मुझे प्रभु कह रहा है बता रही हूँ आप लोगों को, उसमें सामर्थ है। उन शब्दों को ढूंढिए, उन वर्ड्स को ढूंढिए और अपने लिए बोलना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अपने लिए बोलना स्टार्ट कीजिए, आप ब्लेसिंग्स को देखेंगे। जब आप बोलेंगे ना, आप देखेंगे कि आप विशेष चीजों को देख। आप चमत्कारों को देखेंगे। देखो यहाँ पे जैसे पहला मरकुस 1:25 में लिखा है ना, यीशु ने उसे डांटकर कहा चुप रहा और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मड़ोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। हालेलुया। ये जितनी भी आत्माएं होती है अशुद्ध, वो जहाँ पे परमेश्वर के शब्द आते हैं, परमेश्वर के वचन के शब्द जब आते हैं ना, वो वहां पे टिक नहीं सकती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि उसने डांट कर कहा चुप रहा और उसमें से निकल जा। वो मैंने जब मैं बाइबल पढ़ी थी उस दिन मेरे को प्रभु ने कहा कि ये कुछ कुछ जगहों में परमेश्वर ने उसे बोलने क्यों नहीं दिया, वो बोलने क्यों नहीं दिया, चुप रहने बोल दे रहा था, चुप रहा मुझे पता है और तू यहाँ से निकल जा। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि उनके शब्द जो है ना, वो काम करेगा। मैं आपको कैसे बताऊं, जिन चीजों को मैंने परमेश्वर से मैंने सीखा है, वो काम करेगी। इसलिए उसको चुप रहने का, उसको भी पता है कि मुझे बोलने दे रही है। कई कई बार दुष्टात्मा, आपको मैं बता रही हूँ एक चीज, तो प्रभु मुझे बताया, कई बार दुष्टात्मा आपको गलत लोकेशन बताती है, खुद ही गलत गलत बातें बताती है, जो कुछ है नहीं, उसकी बातों में कभी यकीन नहीं मत करना। वो जो बोल रही वो सच नहीं होता है।
वो झूठ बोलते हैं। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा, जब आप दुष्ट आत्मा से डील कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं ना, तो वो झूठ बोलती है। कितने लोगों को समझ आ गई मैं जो बोल रही हूँ? पूछते रहते हो दुष्ट आत्मा तुम कहाँ से हो, क्या नाम है, ऐसा वैसा ये वो। ओके, सही लोकेशन बताएगी, सही लोकेशन बताएगी वो। ये भ्रमित करने वाली बातें हैं जो मेरे को पवित्र आत्मा ने सिखाया है, वो झूठ बोलती है। ठीक है, आज आपको मैं वचन से नहीं, जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया ना, मैं उन बातों को बता रही हूँ। झूठ बोलती है, उनकी बातों में मत यकीन करना। और बहुत सारी बातें जब उनको मार पड़ती है तो सच भी बोलते हैं, ऐसा नहीं, पहले से बात करना शुरू कर देते, कई बार डिस्टर्ब करते हैं। मैंने एक चीज को खुद देखा है, कभी कभी लोग इतना बात करते हैं ना कि हम अपना काम भूल जाते हैं, उनकी बातों में लग जाते हैं और हम खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए अपना काम करना है। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो होली स्पिरिट से कह रहा है कि परमेश्वर मुझे गाइड कर, बता ये जो बोली है सही है कि नहीं, कि मुझे भ्रमित करे, मैं क्या करूं। आपको अपने बातों में उलझा देगी और आपको काम नहीं करने देगी। कितनी सारी चीजों को मैंने बता दिया आपको बात करते करते। हालेलुया। ये सब बातें सेवक लोग कभी नहीं बताते। देखो परमेश्वर ने कहा मैं डीपली चीजों को तुम्हें बताऊंगा। एक्चुअली उन्हें पता भी नहीं होता, पता होता है ऐसा नहीं। परमेश्वर बहुतों को बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है अपने दासों को। जब भी आप, मैं एक चीज आपको बता दूं, जब भी आप सेक्सुअल से चीजें, रिलेटेड चीजें कभी सपनों में देखते हो, या आपके रिलेशन को तो खराब करती करती आपके अंदर एक नफरत पैदा करती है, झगड़ालू स्वभाव पैदा करती है। दिखाता कुछ है और है और स्पिरिट कुछ और काम कर रही होती है। समझ आई? कान है आप लोगों के, मैं सिखा रही हूँ कुछ। ठीक है, जब भी कुछ ऐसा चीज, आप क्या झंडा वंडा क्या मुझे दिखा रहे हैं हेमलता के घर पे, मैं क्या क्या देख रही हूँ पता नहीं, वीडियो ऑन करके लोग पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हम उस, जब स्पिरिट, मैं क्यों बता रही पता, ताकि उस स्पिरिट के आपको ना उस चीज के बारे में ज्ञान होना चाहिए। मैंने लिखा है इन बातों को, जब मुझे परमिशन बताया उन चीजों को मैंने लिखा है। मैं बीच में बताई थी कि आप लोगों को दुष्ट आत्मा के बारे में बताऊंगी। वो गलत चीजों को दिखाएगी, गलत बातों को करेगी। आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में रह के आपको सीखना है कि क्या चीज सही है क्या चीज नहीं है। कभी कभी आप लोग पता है, आप लोग मैरिज के लिए देखते हैं, किसी किसी को गलत गलत दर्शन आते हैं, उनको लगता है ये मेरी वाइफ है, मेरे हस्बैंड है। इसलिए बहुत बार कंफर्मेशन करनी पड़ती है। एक बार एक सिस्टर को बता रही हूँ, मैं मेरी खुद की, मेरे ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं। मेरे बहुत नियरेस्ट थी, वो बोलती थी कि मैं 2 मंथ से 2 या 3 मंथ से प्रेग्नेंट हूँ। और वो बहुत बार मिनिस्ट्री से होके आई थी और मुझे बोलती थी मैं प्रेग्नेंट हूँ, जबकि मुझे होली स्पिरिट बोला था ये कोई प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन मैं उसे कह नहीं सक रही थी कि ये नहीं है करके, क्योंकि मुझे भी अंदर से ऐसा लग रहा था, बोलूं कि नहीं बोलूं। मैं भी एकदम ऐसे थी कि पता नहीं क्या सच है क्या, अंदर से मुझे भी ऐसा लग रहा था। पर होली स्पिरिट बार बार बोल रहा था नहीं ये प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन सारा जो उनका साइन था ना वो प्रेग्नेंट लेडी के जैसे था। आप सोचिए, पूरे पूरे उनको देख के कोई नहीं कह सकता था कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। सब कुछ चीजें सही था। लेकिन फाइनली जब डॉक्टर को भी समझ नहीं आया ना, तो मैंने बोला कि जाके दिखाओ एक बार, सोनोग्राफी करवाओ। जब सोनोग्राफी आया तो पता चला कि कुछ भी नहीं है। और सारे उसके लिए ब्लेसिंग की चीजें बोल रहे थे, उसके लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, और खाने पीने के सारे कुछ हो रहा था। और मुझे लास्ट में बताई वो, ऐसे ही बता के गई कि मैं ऐसे मिनिस्ट्री में गई थी और मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ 3 मंथ से, ऐसा ऐसा साइन है, सब कुछ ऐसा बता रहा है करके। और यहाँ तक कि वो जो किट आती है ना प्रेग्नेंट किट, वो भी पॉजिटिव बता रहा था। अब ये सोचो आप, वो भी झूठ बता रहा था। वो इसी से धोखे खाई।
फिर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने फिर उनको कहा ठीक है। और फिर बाद में जब सोनोग्राफी हुआ ना उनका, वो डॉक्टर को खुद भी मुझे सोनोग्राफी कराना, मुझे जवाब चाहिए, मुझे सचमुच हूँ कि नहीं, मुझे देखनी है। क्योंकि बहुत साल बाद हो गया, 5-7 साल हो गए उसकी शादी को। तो जब वो करा के देखी तो नहीं था। कभी कभी ये चीजों के साथ हम भ्रम से गुजरते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि कुछ भी नहीं दिखाता और पॉजिटिव रहता है ना। कुछ भी चीज बेसिकली चीजें भी नहीं सही होती और सब कुछ होता है। एक बच्चा है, एक सिस्टर है जिनके बच्चे को मैं देख रही हूँ अभी। रिसेंटली मैं को प्रभु दिखाया कि वो बच्चा भी कोई तूफान उफान है, वहां फंसने वाला है, फंस जाएगा। इस प्रभु ने मुझे कहा कि इस बच्चे के लिए प्रार्थना कर। वो बच्चा बेवजह निकल जाएगा। बच्चा नहीं है, एकदम छोटा सा बच्चा, नहीं बड़ा हो चुका है काफी। और वो तूफानी जैसे चीजों में फंस रहा है, मैं देख रही हूँ तूफान आ रही है और फंस रहा है। और तूफान जो आ रही है ना, उसको ढकेल के कोई ऐसी जगह पे फेंक रही है। तो फेंक रही है कि उसका कुछ हादसा हो सकता है वहां पे। परमेश्वर उसको सुरक्षित कर रहा है इस समय। थैंक यू फादर, हालेलुया। आप ही में से किसी का बच्चा है वो। आपके पास, आपकी जान पहचान है, आप ही में से किसी का बच्चा है। पांच प्रॉपर लोग जी। आपके घराने के अंदर लोगों के उससे जो काम कर रही है, डेथ स्पिरिट से आप फ्री हो रहे हैं, डेथ स्पिरिट से फ्री हो रहे हैं। एक जाल बिछा हुआ डेथ स्पिरिट का, वो रिमूव हो रहा है आपके घर से, आपके लोगों से। थैंक यू फादर, हालेलुया। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आज, लेना चाह रही हूँ लेकिन प्रॉपर चीजें नहीं है, सोच ले। बोला था छंदर तक अंदर संतोष तक, कोई लोग तो बात ही नहीं सुनते, बात ही नहीं मानना है मेरे को प्रभु कह रहा है। सुनते ही नहीं है, अपने मन से आराम से अपनी बातें करते अपना काम करते हैं। बहुत कुछ करने की कोशिश चाह रहे हैं कि मैं परमेश्वर में कुछ करूं, कुछ बनूं, पर नहीं हो पा रहा। अरे जो सिखान दो शाखान दरो मुंडान दो सिखान। रीता कटारा सिस्टर, मैं इनमें से सारे लोगों में से रीता कटारा सिस्टर को बोल रही हूँ, आप मुझे कॉल करिएगा, मैं आपसे बात करूंगी। ठीक है। ये मेरा वर्ड नहीं है, प्रभु कह रहा है कि इससे बात कर। वो जो सिस्टर की गवाही आई थी ना, उस टाइम मैं शादी में बिजी थी, तो मैं उठा नहीं पाई। फिर प्रभु जब मैं बाथरूम में थी, और प्रभु ने मुझे कहा कि रियंतला उस सिस्टर को कॉल कर, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मैं उसके लाइफ में बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। मैंने कहा जी प्रभु। फिर मैं जब कॉल की, इसके बाद जो रिजल्ट आया वो बहुत औसम था। वो लीवर ट्रांसप्लांट से बच गए, उनकी पूरी फैमिली इतनी खुशी थी, मैं बता रही ना। ऐसे होता है जब प्रभु बात करना चाहता है, इसका मतलब कुछ योजना है आपके लाइफ में। रीता का सिस्टर, आप मुझसे कॉल करिए, अभी नहीं, तुरंत अभी नहीं, कल करिएगा, ठीक है। हो जाए 10 लाख के अंदर लाभा इस्लामी में। कितने लोग ये ऑनलाइन हो आप? अच्छा, और लोग भी वीडियो में है। थैंक यू जीसस। और आंचल के घर में मम्मी बैठी ना, और ये 10 लाख के अंदर। हम्म। ओके। मैं सबको देख रही हूँ, मैं सबके जो जो है ना, मैं प्रेयर कर रही हूँ। अगर चुप हूँ, आपसे बात नहीं कर रही हूँ, उसका मतलब मैं प्रेयर कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग वीडियो में बने रहेंगे।
क्या नाम है, रेनू, घर ले लो, घर बनाने की के लिए कोशिश करो, कोशिश नहीं फाइनल बोल रही हूँ मैं, ले लो, ले लोगी और दिक्कत भी नहीं होगी। और अगर नहीं लिया आपने ना तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा आपके लिए, कहीं भी एटलीस्ट ले लो, प्रभु आपके लिए हेल्प करने के लिए रेडी बैठा है, ठीक है, एकदम रेडी बैठे हैं, कोई इग्नोरेंट नहीं, कोई पैसा नहीं, मुझे पता है आपके पास एक पैसा नहीं है अभी लगाने के लिए, पर मैं बोल रही हूँ देख लो, वो परमेश्वर इंतजाम कराएगा और आपकी देवर की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट मंथ से वो आनंदित होने लगेगा, खुश रहेगा, अपनी लाइफ में जीने के लिए आगे बढ़ेगा और उनकी जॉब के लिए उनकी ब्लेसिंग्स भी अच्छी होगी। और थैंक यू फादर, उनकी मैरिज को भी देख रही हूँ, सही होगी, खुश रहेगा, आपसे खुश रहेगा, मेरे को प्रभु कह रहा है आपसे खुश रहेगा। बहुत आंसू बहाया, इतने लड़के रोते नहीं है जितना उसने रोया है, इतने कोई लड़का दुखी मनाता नहीं जितना उसने दुखी मनाया है। सीधा और सिंपल से चलता गया, उसको बार बार लग रहा है कि मैं बहुत सीधा सिंपल क्यों हूँ, मैं भी टेढ़ा होता तो अच्छा होता, मैं भी किसी को धोखा देता तो अच्छा होता, मैं भी ऐसे करता तो अच्छा होता, मैंने कुछ किया नहीं और मैं बिना किसी कुछ किए मैं इस चीज का परिणाम भोग रहा हूँ। और मुझे कोई ऐसा कोई क्यों मेरी लाइफ में ऐसा कोई सिंपल सी, मैं सिंपल सी कोई भी ऐसी हूँ, उसको दिन में ऐसा रहा ना, मैं कोई भी ऐसी सिंपल लड़की जो एकदम कुछ भी दिखती है ना मैं ले आऊं, बस वो बस सीधी सादी होनी चाहिए, बस मेरी बात समझो, सीधी सादी बस होनी चाहिए, मैं कोई भी लड़की कहीं से भी उठा के ले आऊंगा, मतलब मेरी लड़की कोई ऐसी तो जो मेरे मुझे समझ ले, मतलब मेरी चीजों को समझ ले, प्यार से बात करे, प्यार से रहे, भले वो कुछ बात करे, ऐसा उसको दिमाग में चल रहा है। और प्रभु उन्हें आनंदित करेगा। ए मंथ जाने के बाद से मैं देख रही हूँ, जुलाई के एंडिंग तक देख रही हूँ मैं, 29 जुलाई देख रही हूँ, 29 एक्जैक्ट 29 जुलाई देख रही हूँ, उसके बाद उसका ना जो आनंद का लेवल होगा ना वो बढ़ता चला जाएगा, स्टार्ट ग्रो ग्रो ग्रो। थैंक यू लॉर्ड। उसको एक और जगह कॉल आएगा, काम के लिए भी कॉल आएगा, वो अगर जाने का मन करता है उसे तो बिल्कुल वो जा सकता है, मूव कर सकता है, परमेश्वर उसको एक अच्छी जगह अच्छी प्लेसमेंट में भेज रहा है, ठीक है। उनके साथ एक और भी लड़का देख रही हूँ जिसकी प्रमोशन के चांसेस हैं, वो भी उसके साथ जाएगा और जो उसके साथ उनके कलीग हैं, जो उनके साथ काम करते हैं, उनके बॉस है, वो भी उनके लिए अच्छा व्यवहार रखेगा। पर इसको लगेगा शायद ये मेरे साथ फेक तो व्यवहार नहीं कर रहा, लेकिन उसके साथ वो सही रहेगा। उसने जितना कुछ भी खोया है परमेश्वर उसको वापस करके देगा, जितना कुछ भी उसने खोया है परमेश्वर उसको वापस करके देगा। उसे विश्वास करने बोलना, प्रभु में बढ़ने के लिए बोलना, परमेश्वर देखना करके दिखाएगा, उसके जीवन में चेंज करके दिखाएगा, उसके लाइफ को चेंज करके दिखाएगा। जितने शैतान उन्हें मारने के लिए सोचा ना, रुलाने के लिए सोचा, रो रहा है, अभी तकलीफ में है, अपने आप को मैं खत्म कर दी, बताया था आप लोगों ने खत्म कर दूंगा ऐसे, पर उसकी अंदर हिम्मत नहीं है मरने की, मैं भी बता दूं, अपने आप को खत्म करने की जो होती है ना किसी में, वो चाहते ना बहुत कुछ मैं ऐसा कर जाऊं। कहाँ से आवाज आ रही मेरी, फोन खराब हो गई क्या? तो ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, डोंट वरी, ठीक है, उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और आप लोग के साथ सो रिलेशन रहेगा उसका, मैं ज्यादा डिटेल नहीं जा रही हूँ उसके उसके लाइफ के लिए, बस जिस चीज के लिए वो परेशान है वो चीज के लिए वो अच्छा हो जाए। ओ प्लीज मोनिता साउथ सिस्टर जी, आप अपनी माइक बंद कीजिए। आप तो डिस्टर्बेंस करते हैं आप लोग, है ना, बीच बीच में खोल के पता नहीं क्या करते हैं। थैंक यू फादर, हालेलुया। मैंने बाजस खोला दस दे पानी अंदर। नानू भैया को बोलिए कि बपतिस्म लेके तैयार हो, परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, वरना मैं ऐसे देखती हूँ दुख के बादलों को देखती हूँ, ठीक है, परमेश्वर में अगर वो नहीं आए ना
दुख के बादल होंगे, वो रोने लगेगा कि मैं अकेला हूँ, मैं क्या करूँ, मैं ऐसा मैं वैसा, बेवजह के उसके आंखों में आंसू, बेवजह की दुख को सामना करेगा। जो दुख है ही नहीं ऐसी चीज को सामना करेगा, वो उसको प्रभु बार बार उसको कह रहा है, दूसरा तीसरा चौथा बार हो गया ना कि प्रभु उसको मन फिराना, प्रभु उसको आना है। ठीक है, मैंने बता चुकी हूँ। और 10 मान दो लिप्र नो दशन दीना सारे क्यों इस बात से क्यों दुखी हो, क्या हो गया, क्यों नहीं हो? प्रभु में चलने का टाइम नहीं मिल रहा है ना, संसार में बहुत बिजी हो गई हूँ। और जब पीछे देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं कैसी हूँ, मेरी बेटी को ब्लेस करे। कुंडली नई उनकी मैरिज के बाद आएगी, वो सुधार करने वाला पति मिलेगा उसको। थैंक यू क्राइस्ट, रोमेश मसीह, जीसस हालेलुया, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। और रेखा सिस्टर ऐड थी, उनका सहारे। आप एक ही जगह से हैं, एमपी से हैं। कल उसमें बात कर ली। आचल विमला कौन है? चिकेंदर पाजी, रेखा सिस्टर, हाँ, गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करना धीरे धीरे सीखना है आपको। आप बार बार अंदर से कहने की प्रभु शायद मुझे प्रार्थना करने नहीं आता, शायद परमेश्वर मुझे दूसरों की तरह बात करने नहीं आता है ना, आप ऐसे सोच रही हैं? हाँ, मैं ऐसे ही सोच रही हूँ। मुझे प्रार्थना नहीं करनी आती है ढंग से। और मेरे को समझ आ गया, प्रभु ने मुझे कह दिया, आपकी मन की बातें मुझे प्रभु बता दिया। आप कह रही है प्रभु मुझे प्रार्थना करने नहीं आता, परमेश्वर मैं कैसे प्रार्थना करूं, मुझे प्रार्थना करने नहीं आता। आप जो बैठ के जो प्रभु के सामने समय बिताती ना, वो बहुत है आपके लिए, और आपको धीरे धीरे परमेश्वर सिखा देगा, आपको खुद ब खुद प्रार्थना करने आ जाएगा, मन में डाल देगा परमेश्वर ऐसा आपको प्रार्थना करनी है। ठीक है, आपके ऊपर मैं फिर से ग्रेस देखती हूँ ना। अच्छा, मैं हेमलता सिस्टर, मैं बहुत टाइम के बाद फिर से आपके वापस आ रही हूँ, लेकिन प्लीज माइक मत खोलिए, मैं आपके कार से फिर से डिस्टर्ब हुई थी, इसलिए मैं दोबारा से बोल रही हूँ, आप माइक मत खोलिए। ठीक है, स्पेशली बोल रही हूँ, आप माइक मत खोलिए, बस सुनिए मेरी बात को। आप जो किसी किसी के लिए जो बोले हैं ना वर्ड, दिमाग में कुरूपता के वर्ड में, कुरूपता होता है, किसी के देख के बोला कुरूप है, ये बहुत सुंदर नहीं है, ऐसी है वैसी है ना, बहुत सारे दिमाग में आता है, हम बोल जाते हैं, सोच लेते हैं, कहते हैं। ठीक है, इस जो जो ये मन की बातें जो आपने कही, जो सोची, जो समझी गई, उस बात के लिए परमेश्वर के सामने जाके बोला प्रभु मुझे माफ कर। ठीक है, समझ गई होंगी कि दोबारा से बताऊं, या प्रियंका समझ गई, वो आपको बता देगी। ठीक है, जो हम किसी की कमियों को देख के कहते हैं ना, इसमें ये वाली बात नहीं है, उसमें वो वाली बात होनी चाहिए। ओके, इस चीज के लिए आपको स्पेशली कुरूपता के लिए आपको कन्फेशन करने की जरूरत है, आप करिए परमेश्वर के सामने, सिर्फ आप कन्फेशन करिए, कोई प्रार्थना नहीं। उसके बाद देखिए आपका पैर पे जो स्वेलिंग्स है ना वो कम होते जाएगा, और उसका जो ब्लैक चीज है ना, डेड जो इसमें स्किन है ना, वो स्किन छिल छिल के बाहर आएगा, छिलेगा, पहले स्वेलिंग्स कम होगी धीरे धीरे, और वो छिल छिल के बाहर आएगा। आपकी जो पाँव के नीचे जो है ना वो बहुत मोटी हो गई, परत बहुत मोटी हो गई, वो छिल के वापस आएगी, मैं देख रही हूँ छिल छिल के वापस आ रही है, ऐसे रेसा जैसे निकलेगा, पतला 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 रेसा से निकलेगा, पपड़ी जैसे निकलेगा, और बिल्कुल ठीक होते जाएगा। आपको शुरू शुरू चुभन होगी चलने में, अभी टाइट है ना, आपके पैर बहुत भारी लगता है, शुरू शुरू चुभन होगा, लेकिन एकदम से नॉर्मल होते देख रही हूँ मैं आपको।
और इस बीच में आप जितने भी चीजें इंक्लूड करेंगे खाने के लिए, वो बेसिकली विटामिन मिनरल से भरी होनी चाहिए। ज्यादा करके पानी वाली चीजें खाना आप, ठीक है, ये खाते रहना, आपको बिल्कुल पानी में, बॉडी में पानी का कम ना हो, क्योंकि वो निकलेगा भी बहुत कुछ। थैंक यू फादर, काफी टाइम के बाद प्रभु आपके लिए बात किया मुझे। मैं चाह रही थी प्रभु आपसे बात करें, आपके सॉल्यूशन के बारे में परमेश्वर मुझसे बात करें। थैंक यू यीशु, हालेलुया। आप जितना भी कुछ की होंगी, जो भी की होंगी, मुझे प्रियंका थोड़ी बहुत अपने बारे में बताइए कि आप काफी हेल्प करती हैं। इससे कोई मतलब नहीं था, ठीक है। हमें लगता है ना कि हम काफी धर्म, हम अपनी हिसाब से सोचते कि सब मैं धर्म के काम कर रहा हूँ किसी का हेल्प करके, बट ये नहीं है। आप ये करिए, आपने जो किया, जो सोचा, कन्फेशन, आपके कन्फेशन करते करते ही आप इन चीजों से आप छुटकारा पा जाएंगी। थैंक यू फादर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। और कोई नया है जिससे मैंने बात नहीं की हो? लास्ट वीक में मैं बहुत जल्दी चली गई थी। खुशी मार्कंडे, अभी कितने लोग हो अभी घर पे? हेलो, जय हाँ दीदी। जी, हाँ जी, हाँ आओ। जी, हाँ जी। एक मिनट, हाँ जी, कौन? मैं खुशी मार्कंडे है ना? ओके, सरिता ठाकुर, जॉब करना चाहती हूँ, जॉब करती हैं? करती हूँ मैम, गेस्ट पे हूँ। ओह, टीचर है क्या आप? जी जी, गेस्ट पे। अब ये वाला भी सुन। ओके ओके, क्योंकि इसी में ऐसे जॉब होता है, गेस्ट टीचर का जॉब, टीचरशिप नहीं होता है ना स्कूलिंग में। जी ओके। आप परमेश्वर में सुसमाचार के लिए आप करिए, जी, आमीन। ठीक है। जी मेरे साथ पहले भी बोला होगा, मुझे याद नहीं है, पर अभी जी, मुझे हाँ दोबारा जी, बुला रहा जी। देने सही है ना? वाली सिखाई बताए थे आपने, दे दे हाँ के जी, सेवा करना है करके। हाँ। तीसरे बार भी आप मुझे 3 साल बाद भी पूछोगी तो भी परमेश्वर एक ही चीज बताएगा, पता है क्यों? क्योंकि मैं भूल जाऊंगी, प्रभु को याद रहेगा। अगर आप वो नहीं करेंगी ना, प्रभु आपको लिफ्ट अप नहीं करेगा। कुछ लोगों को मैं एक चीज बोलते हैं कि प्रोफेट्स ये बता दो, ये कह दो, परमेश्वर से रिक्वेस्ट कर दो, है ना? तो आपका जो फर्स्ट टाइम है, जो आप वो नहीं करेंगे, तो फिर आपको परमेश्वर नेक्स्ट स्टेप में कैसे लेके जाएगा? जी समझ रहे हैं? मुझे जी याद जी नहीं था आपकी कुछ भी बातें, अचानक अभी कहा ना परमेश्वर मुझे कहा, इसको कहेगी सुसमाचार के लिए काम कर। जी जी अच्छा, आपकी सैलरी भी नहीं बढ़ाते, गेस्ट टीचर है आप। जी, काम हाँ बहुत अभी। बढ़ा है आपके लिए, काम भी बढ़ा, हाँ, मेरे को प्रभु कह रहा है, बता रहा है आपके बारे में। आपकी सैलरी भी नहीं बढ़ती, काम का बर्डन भी बहुत देते हैं, और आपको ये लगता है कि मेरे जो जो मेरे से सीनियर लोग हैं, आप कुछ नहीं करते और हमें बहुत काम कराते, हम गेस्ट हमें बहुत काम कराते। देखो, ठीक है, एक काम करो, मैं आपको बताती हूँ। जो कुछ भी परमेश्वर कहता है, जो कुछ भी हमें काम देता है ना, हमें जो कुछ भी काम दिया परमेश्वर ने, जिसके क्षेत्र में जो काम, बिना कुड़कुड़ाए ऐसे करो कि जो परमेश्वर के लिए करते हैं। जी समझ गए ये वचन? आपके लिए जी दोबारा से बताऊं कि आपने ये पढ़ा होगा ये वचन? जो कुछ भी आप करते हैं, ऐसे करें कि परमेश्वर के लिए करते हैं, करते हैं। जी ठीक है। तो विदाउट एनी आर्गुमेंट, आप जितना आर्गुमेंट करेंगी लोगों से, पर्सन से, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, तो आर्गुमेंट करने से कुछ नहीं होगा। जी आर्गुमेंट करने से आपकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी। आपकी हम्बलता देख के, आपकी ईमानदारी देख के परमेश्वर आपको लिफ्ट अप करेगा। समझ गई? जी शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। लोग परमेश्वर के सामने शिकायत करने आते हैं, परमेश्वर, जैसे शुरू शुरू जब मैं अपने ससुराल में आई ना, मुझे भी ऐसा लगा, प्रभु सचमुच मैं यही ठीक हूँ, इतनी गर्मी में यही ठीक हूँ? मेरे को परमेश्वर देख के हंस रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, तब तो मेरे लिए ये सही है, ये सही जगह है ना? तो हम शिकायत ना करें, परमेश्वर का हम थैंक्स करें अपनी जगहों के लिए, जी जहाँ हम काम करते हैं उस तरह के लिए।
गॉड ब्लेस यू। जी आमीन। खुशी कुमारी, इनके घर में मैं देखना चाहूंगी। और वीडियो ऑन करो, कौन कौन सामने हो। बस 2 ही लोग, बाकी सब बाकी सब सो गए। ये सोने का टाइम है। ओके ठीक है। थैंक यू फादर, हालेलुया। दोनों प्रार्थना बढ़ाओ। अल्लू मसीह, कौन है अल्लू मसीह? 15 दिन जॉब के लिए प्रार्थना जॉब नहीं कर पाएगी अल्लू मसीह। आपका आप दोनों प्रार्थना के लाइव बढ़ाओ, दोनों के दोनों। हाँ जब तक प्रार्थना की लाइव नहीं बढ़ाओगे ना, ऐसे डंक मारता रहेगा तुम्हें, समझ आई? लोगों के डंक पड़ते रहेंगे, लोग वहां से ताना मारेंगे, कोई वहां से ताना मारेगा। ताना इतना सुनोगे ना, ऐसा लगेगा मैं जीवन में जीने का कोई मजा ही नहीं है, मजा ही नहीं है। समझ रहे हो? तो ताना से नहीं बच पाओगे। इसमें दोनों प्रार्थना के लायक बड़ा कुछ भी नहीं है। धन्यवाद करते करते। अभी जितेंद्र पाजी जुड़े हैं, सोने के दिन से नहीं पता मुझे। थैंक यू। जय मसीह डियर, जय मसीह। कैसे हैं? बस वधिया, तुसीं सुनाओ। मैं भी बढ़िया हूँ। ਹੋਰ कैसा घरे लग रहा फैमिली है? ठीक ठाक? हाँ जी, किद्दां फैमिली घरे सारे ठीक ठाक? हाँ। अभी आपको लिंक मिला होगा। हाँ जी। तो आपको अच्छा लग रहा है? ओके ओके ठीक है, आप बात करिएगा। ओके ओके जी, जय मसीह। तो अभी 1-2 दिन पहले पंजाब से वहां गए, दुबई गए। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते परमेश्वर। Hallelujah, Bahastan Dashnak Nadiman। ऐसा हाथ उठाओ जिनको जिनको अन्य भाषा नहीं आता, अन्य भाषा बोलते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं अन्य भाषा है भी कि नहीं है। परवीन बहुत हंस रहा। अपने हाथ में ना ऑयल लगा के बैठो। ये चीजें ना अपने पास रखा करो, पानी, ऑयल। वैसे किसी चीज का कोई वो नहीं है, मैं कभी भी कोई चीज मंगा देती हूँ। जिनको अपने हाथ में ऑयल लगा के रखो, अपने चेहरे पे रब करना ऐसा। 2 मिनट टाइम दिया मैंने। मैं सब डिफरेंट डिफरेंट करवाती हूँ, जो सब होता है वो नहीं, जो पवित्र आत्मा मुझे बताता मैं वही करवाती हूँ। चेहरे पे रब करो। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हुए चेहरे पे रब करो। करो करो, मेरे सामने करो, मैं देख रही हूँ किस पे कौन सा एनवाइंटिंग जा रही, मैंने देखना। ओ लॉर्ड, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता रे दो। आंखों की चश्मे उतर रहे हैं ना तुम्हारे। रीना, चश्मा लगाती हूँ, मुझे नहीं पता, पर मुझे प्रभु कह रहा है तुम्हारी आंखों की रोशनी बढ़ रही है। बहुत आलसी, प्रीति का आलसीनेस जा रहा है भाई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड। चिंताएं खत्म हो रही है, बर्डन्स खत्म हो रही है। प्रियंका, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। तुम्हारे घर बनने के लिए अब जो रुकावट है खत्म है। स्टेबल घर बनेगा, सुंदर घर बनेगा। आराधना के लिए एक अलग सा जगह बनाना प्रभु ने दे रहा है। मैं साथ पहले भी बोली हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। हमारी लाइफ से फेलवर खत्म हो रही है। आंचल के घर में है ना।
फेलवर खत्म हो रही है। और किसने लगाया? सारे लगा के रेडी हो गए। हाँ, करमजीत कौर सिस्टर जी, हाँ जी। और राजेश खानदान, आपके लाइक की बटन जो है ना, वन हैंड से गई है, वन हैंड से ज्यादा आ गई। एक हैंड से गया, एक हैंड से आया। नवंद्रस्थोलो कुशला अब्जस्तंदष्टकंदरूना स्टेबल हो मेरे प्रभु जी, मेरे परमेश्वर के पैसे मेरे खुदावन जितने आ रहे हैं मेरे प्रभु, रुक नहीं रहा है मेरे परमेश्वर पिता, कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं तेरे पवित्र नाम से मेरे खुदावन। प्रभु उनकी पूरी फैमिली को, नई योजना को, मैरिज को, बच्चों को मैं ब्लेस करते हैं पिताजी। खुदावन तेरे धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। ओ नी दस्तन दस्तक, ऐसा मैं देख रही हूँ जैसे अटैक्स तो होने वाली है, पर उस चीज से बाहर आ जाओगे इजिली। ये अनुग्रह परमेश्वर का। मैं काजल को देख के खुश हो रही हूँ। थैंक यू लॉर्ड। कोई नहीं, आपका बेटा बहुत अच्छा है। हेल्दी है। एक प्लान हो रही थी डेविल की कि समय से पहले पैदा हो, पर वो सही समय तक, अपने समय तक पैदा होगा। यीशु के नाम में हर एक चीजें जो डेविल प्लान की गई ऐसी हो। ओके, सारे लोग लगा लिया और मैंने देख लिया। और मैं 10 सेकंड मन। थैंक यू राजा, होंगे राजा, आज बहुत टाइम हो गया लग रहा है। गॉड ब्लेस यू डियर। थैंक यू सो मच। जितने लोगों ने गवाही दिया है, प्रभु का धन्यवाद हो, और आप लोगों का भी। आप लोग आ नहीं सकते, और इस बार बहुत अच्छे से आप लोग मीटिंग में आए और हैंडल भी कर पाए। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं दोनों चीजें एक साथ नहीं कर पा रही, आप लोग की हेल्प होती है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ सत्यवती, थैंक यू लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, सतुल्ती की दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता। घर के हर एक बटन चाहती है मेरे परमेश्वर, एक दुख खत्म हो प्रभु, और परमेश्वर प्रभु यीशु में बढ़ाई जाए मेरे पिता। जो आपने योजना रखी ये बढ़ने के लिए मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक इसको रोकने वाली चीजें मेरे खुदावन, चाहे पर्सन हो, आत्मा हो, वो हमेशा के लिए पीछे चले गए मेरे परमेश्वर, और आप इसे आगे धक्का देके आगे रखा है मेरे खुदावन। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, आमीन। ओके डियर, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। मेरे ख्याल से बहुत बहुत टाइम हो गया। नेक्स्ट टाइम से मैं याद रखूंगी समय का, और आप लोग भी समय का याद रखें। जल्दी आइए, है ना, हम जल्दी खत्म करेंगे। हेलो आपको अपना तरीके से जो टी हेलो टाइम होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई बात करना चाह रहा हेलो है? मॉम हेलो हाँ जी, मॉम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं सुन रही हूँ। हाँ, दीदी के लिए थोड़ा प्रेयर कर दे।